हेलो एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 3 में जो अपवाद तंत्र है उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। इसमें 4 आपको ऑप्शन दे रहेंगे, उसमें से एक करेक्ट आंसर पर टिक करना होगा। तो जो पहला प्रश्न दे रखा है, अपवाद शब्द इनमें से किसकी व्याख्या करता है। आपके पास ऑप्शन एक है, एक पर्वतीय क्षेत्र का, बी दे रखा है एक मरुस्थलीय क्षेत्र का, सी दे रखा है एक नदी तंत्र का, और डी दे रखा है एक समुद्र तटीय क्षेत्र का। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी, एक नदी तंत्र का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र के जल का प्रवाह किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो पर्वत का तराई भाग, दूसरा अपवाद द्रोणी, जल विभाजक, इनमें से कोई नहीं। तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र से जल का प्रवाह किया जाता है उसे कहा जाता है अपवाह तंत्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में किस नदी का अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। तो इसका जो आंसर होगा आपका गंगा नदी का। अगर विश्व में कहेगा तो वो है सबसे बड़ी अमेजन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है। तो ये हो जाएगा आपका अमेजन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे क्षेत्र जैसे पर्वत या पठार या उच्च भूमि जो दो पहाड़ी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है, इस प्रकार की उच्च भूमि को अपवाह की दृष्टि से क्या कहा जाता है। इसको कहते हैं जल विभाजक। आगे देख लेते हैं, नमामि गंगे परियोजना किस नदी से संबंधित है। ये बहुत इजी प्रश्न है, तो इसको सीधे सीधे आंसर देख लें, गंगा नदी। हुगली नदी से संबंधित सबसे सही कथन इनमें से क्या है। ऑप्शन एक दे रखा है, यह गंगा की सहायक नदी है, गलत होगा, यह गंगा की वितरिका है। और सी दे रखा है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और डी दे रखा है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा आपका गंगा की वितरिका। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में मुहावने में बढ़ जाती है। अगला है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में मिलने से पहले किस नाम से जानी जाती है। ये इसका राइट आंसर होगा मेघना, क्योंकि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। जब ये बाद में समुद्र में मिलने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला देख लेते हैं, हिमालय की नदियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनसे संबंधित कौन सा कथन गलत आपको प्रतीत होता है, तो उस पर गलत वाले को पर टिक लगाना है। पहला है, जैसे हिमालय की नदियाँ 12 मासी होती है, ये तो सही है। हिमालय की नदियों में केवल वर्षा ऋतु में पानी रहता है, ये गलत है। तो बी वाला क्या होगा, गलत होगा। तो अगला है, जब कई छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब कई छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं बड़ी नदियों में मिल जाती है तो उसे कहते हैं नदी तंत्र। अगला है, प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो अभी इससे पहले आया था हिमालय नदियों से संबंधित, तो उसी से अपोजिट ये होंगे। जैसे प्रायद्वीप नदियाँ हिमालय की नदियों की तुलना में लंबी होती है, ये गलत है। प्रायद्वीप नदियाँ गहरे गार्ज का निर्माण करती, गलत होगा ये भी। प्रायद्वीपीय नदियाँ प्राय विसर्प या गोखरू झील का निर्माण करती, गलत। प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी होती और शुष्क मौसम में इसका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है, ये सही होगा, डी ऑप्शन। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ये उत्तराखंड गंगोत्री से है। अगला है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये होगा देवप्रयाग में। इनमें से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो ये होगी घाघरा। अगला, गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर स्थित है। तो ये है इलाहाबाद, जो वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया प्रयागराज।
अगला देख लेते हैं, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस नदी तंत्र से हुआ है? तो इसमें दे रहा है गंगा नदी, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। उपरोक्त तो सभी होगा इसमें। अगला देखते हैं, गंगा की सहायक नदियाँ, इनमें से कौन सी नदी है जो प्रायद्वीप पठार से मिलकर गंगा में मिलती है? तो इसमें होगी आपकी कोसी नहीं होगी, यमुना भी नहीं होगी, घाघरा भी नहीं होगी, तो ये चंबल है। इसमें सही आंसर होगा चंबल। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? भारत की बोल रहा है तो गंगा नदी हो जाएगी। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया डेल्टा, जो सुंदरवन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। कोसी नदी के द्वारा बिहार में भारी तबाही मचाई जाती है, इसका सबसे प्रमुख कारण इनमें से क्या है? तो इसमें बिहार में वन में कोसी नदी पर कई बांध बने हैं। कोसी नदी द्वारा उपयुक्त हिमालय से भारी मात्रा में अवसाद लागम मैदानी में जमा कर देती है। मतलब तो उपयुक्त तो सभी होगा इसमें। अगला है, दामोदर नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर जो नदी है इनमें से सहायक नदी है आपकी हो जाएगी हुगली। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है शिव सुंदरम होगा आपका कावेरी में। अगला, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला में। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ये होगा जोग जलप्रपात, ये वाला। अगला प्रश्न है, नदियों का आर्थिक महत्व क्या है? तो इसमें है जल विद्युत का उत्पादन, दूसरा सिंचाई हेतु जल, मत्स्य पालन, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें डी वाला सब उपयुक्त सभी सही होगा। अगले जो 25 प्रश्न है